अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ट्यूटोरियल.pk की रमज़ान ट्रांसमिशन से रज़िया निसार आपको खुशामदीद कहती है। रमज़ान मुबारक के हवाले से एक और नए मौजू के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। हमारा आज का मौजू है रोज़ा और टीका लगवाने का हुक्म। हम देखते हैं कि रोज़े की हालत में कभी किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो ऐसे में ये ख़याल जहन में आता है कि कहीं टीका लगवाने से, इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा टूट तो नहीं जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप पेन किलर लेंगे, कोई दवाई खाएंगे रफ़ा दर्द की, तो उससे तो ज़ाहिर है कि आप चूँकि अपने मुंह के ज़रिए निकलेंगे तो आपका रोज़ा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवाने का क्या हुक्म है, तो आपको बताते चलें कि रोज़े की हालत में आप टीका लगवाएं तो चाहे वो दर्द का हो या ताकत का या किसी और चीज़ का इंजेक्शन हो, तो रोज़े की हालत में टीका लगवाने से आपका रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर रोज़े की हालत में आप ताकत का इंजेक्शन, ताकत का टीका सिर्फ़ इसलिए लगवा रहे हैं कि रोज़े की हालत में आप तंदुरुस्त रहें और आपको भूख प्यास का एहसास ना हो, आपको रोज़े का एहसास ही ना हो, तो ऐसा करना मकरूह होगा, क्योंकि उलमाए कराम ये कहते हैं कि रोज़े का मकसद ही ये है कि इंसान को भूख प्यास का एहसास हो, उसको रोज़ा लगने से ही एक तो उसके अंदर बर्दाश्त और तकवा पैदा होता है और इसके साथ साथ हमदर्दी का जज्बा भी पैदा होता है और वो नादार लोगों का ख्याल करता है। तो अगर उसको रोज़े का एहसास ही नहीं होगा तो रोज़े का असल मकसद फौत हो जाएगा। ट्यूटोरियल.pk लाया आपके लिए 250 रुपए का टी कार्ड जो दे आपको एक्सेस हमारे वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर्स या बेशुमार MCQs का, जिसे आप हासिल कर सकते हैं अपने किसी भी करीबी बुक स्टोर से। जैज कैश या इजी पैसा मोबाइल अकाउंट के जरिए भी रकम अदा की जा सकती है। तो आज ही आए ट्यूटोरियल.pk पे, क्योंकि ट्यूटोरियल.pk से अब पढ़ाई घर पे। लिहाजा यहाँ पर हमने ये जाना कि रोज़े की हालत में टीका लगवाना जायज़ है, क्योंकि टीका आपकी या तो रग में लगाया जाता है या गोश्त में लगाया जाता है और वो आपके मैदे तक नहीं पहुँचता। रोज़ा किन बातों से टूटता है? रोज़ा ऐसे टूटता है कि आप अपने जिस्म के असली रास्तों, यानी जो आपकी बॉडी की ओपनिंग्स होती हैं, उनके ज़रिए जब आप कोई चीज़ अपने जिस्म में दाखिल करते हैं तो उस सूरत में आपका रोज़ा फासिद हो जाता है। जबकि इंजेक्शन लगवाने की सूरत में आप अपने बॉडी की ओपनिंग्स के ज़रिए कोई चीज़ अंदर नहीं लेके जा रहे होते, बल्कि आपके रग या गोश्त के ज़रिए दवाई अंदर जा रही होती है, तो इस सूरत में रोज़ा नहीं टूटता। आजकल कोरोना चल रहा है और इसके साथ साथ लोग कोरोना की वैक्सीन भी लगवा रहे हैं, तो क्या रोज़े की हालत में कोरोना की वैक्सीन लगवाई जा सकती है? तो जी हाँ, बिल्कुल रोज़े की हालत में कोरोना की वैक्सीन भी लगवाई जा सकती है, क्योंकि कोरोना वैक्सीन भी इंजेक्शन के ज़रिए आपकी रग या गोश्त में लगाई जाती है। लिहाजा कोरोना वैक्सीन लगवाना भी रोज़े की हालत में जायज़ है, इससे आपका रोज़ा फासिद नहीं होता। और इसके साथ ये भी बताते चले कि रोज़े की हालत में आप कोरोना का टेस्ट भी करवा सकते हैं कि आया आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो चाहे वो फिर PCR टेस्ट हो या आपकी ब्लड के ज़रिए टेस्ट हो, ये दोनों सूरतें रोज़े की हालत में जायज़ हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मौजू भी समझ आ गया होगा। इसके साथ ही ट्यूटोरियल.pk की रमज़ान ट्रांसमिशन से रज़िया निसार को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।